हेलो एंड नमस्कार गाइज। ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो रहेगा। इसमें मैं आपको IBPS PO में जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका स्कोर कार्ड मेंस का कब तक आ सकता है और टोटल वैकेंसीज अभी तक कितनी है, इसके बारे में अपडेट दूंगा। उसके बाद मैं आपका यूनियन बैंक LBO के रिगार्डिंग जो भी DV और LPT के बारे में जो रिपीटेड डाउट्स है वो भी इस वीडियो में मैं एड्रेस करूँगा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा IBPS PO के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम सबको तो पता ही है IBPS PO और IBPS क्लर्क का जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को हर साल आ जाता है। तो इस साल भी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को आएगा। अब इसमें अगर हम IBPS PO के बारे में बात करें तो अराउंड 19,500 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और उनके नोटिफिकेशन में ऐसे दिया रहता है कि करीब जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इस हिसाब से हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि आपकी जो फाइनल वैकेंसी है, आपके फाइनल वैकेंसी का जो आंकड़ा है वो 6,500 के आसपास, यानी कि 6,500 के आसपास रह सकता है। ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था उनका मेंस का स्कोर कार्ड अभी तक रिलीज़ किया नहीं गया है। तो हमें आपका मेंस का स्कोर कार्ड कब तक देखने को मिल सकता है? तो अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो IBPS अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले, यानी कि 1 अप्रैल से 10 से 12 दिन पहले जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए गए थे उनका मेंस का स्कोर कार्ड रिलीज़ कर देता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो मेंस का स्कोर कार्ड है वो 20 या 21 मार्च को आ जाना चाहिए। ठीक है। और मेरे हिसाब से उसके पहले भी आ सकता है। अगर जल्द से जल्द हम बात करें तो मुझे लगता है आपका स्कोर कार्ड 17 मार्च को भी आपको दिखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि 14 को आपका होली है और उसके बाद सैटरडे संडे है। तो अर्लीस्ट मुझे लग रहा है कि आपका स्कोर कार्ड आएगा तो 17 मार्च या फिर 20 या 21 मार्च तक आपको मेंस का स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये थे आपके IBPS PO के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स थे वो। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि UBI LBO के DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग। देखिए, हमारा जो रिज़ल्ट का PDF आया था उसके हिसाब से आपका जो DV और LPT है वो 17 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, ऐसे उन्होंने बताया है। अभी तक उनका दूसरा कोई भी अपडेट हमें मिला नहीं है, लेकिन आपका जो भी है आपके वेबसाइट पे नोटिस या फिर आपको पर्सनली ईमेल के थ्रू आपके कॉल लेटर्स फॉर DV और LPT जो भी आपको आना होगा वो आज शाम तक, यानी कि आज रात तक आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। और अगर आज नहीं आया तो कल तो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि देखिए, परसों होली है और उसके बाद हमारी वीकेंड चालू हो जाता है, तो सैटरडे संडे और होली के दिन तो आपके ऑफिसेज बंद रहेंगे। तो उस हिसाब से मेरा अंदाज़ा ये है कि आपका जो भी अपडेट है रिगार्डिंग इस DV एंड LPT फॉर आपका यूनियन बैंक इंडिया का LBO एग्ज़ाम के लिए वो आज या कल रात तक एट मैक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पहला डाउट हो गया। अब यहीं पे मैं कुछ आपके जो रिपीटेड डाउट्स है वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि अगर हमारे रिज़ल्ट के PDF में ऐसे मेंशन किया था उन्होंने कि जिन्होंने भी 10th या 12th में रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है उनको LPT देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये टेक्निकली बात तो सही है। देखिए, मैं अब यहाँ पे सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आपको अगर ये मानना है तो मानिए, नहीं तो यहाँ पे ये बात छोड़ दीजिए। यही डाउट वापस मुझे मत पूछिए, क्योंकि मैं आपको एक सरप्राइज़ ना मिले कुछ, इसके लिए ये चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। क्या? तो देखिए, इंडियन बैंक LBO में हमारा वहाँ पे भी हमने 10th और 12th का सर्टिफिकेट मेरे पास था, क्योंकि मैंने मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ा हुआ है। हाँ, ये बात है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में ऐसे मेंशन नहीं था कि अगर आपने ये सब लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है तो आपको LPT नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन कहीं का बार मतलब बहुत बार क्या होता है, ये जो रीजनल स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स रहते हैं वहाँ पे एक नॉमिनल सा छोटा सा LPT आपको कंडक्ट किया जा सकता है, इवन आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपके 10th या 12th में तो भी। ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है। इसके बस यही मेरा मोटो है इसके पीछे कि आपको वहाँ पे कोई सरप्राइज़ नहीं मिलना चाहिए, आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोल सकते हैं और 2-4 सेंटेंसेस आपको बोल के दिखाने को बोल सकते हैं। इतना ही होगा अगर आपका होगा तो, जिनका 10th और 12th में एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज पढ़ी हुई है उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। और बाकी के स्टूडेंट्स के लिए तो एक प्रॉपर LPT कंडक्ट किया जाएगा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा नोटिस में कैसे क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है। ये आपका पहला डाउट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि आपका 7th या 8th स्टैंडर्ड तक ही आपने वो रीजनल लैंग्वेज जो है वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ी हुई है, तो क्या वो चलेगा?
देखिए, जितना मुझे पता है ये शायद वो अलाउ नहीं करेंगे, आपको एलपीटी देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि 10th या फिर 12th दोनों में से कहीं पे भी आपने अगर रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ी है तो ही आपको एलपीटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, शायद वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो प्रोसीजर है, ये जो रिक्रूटमेंट है वो पहली बार हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस ऑन द स्पॉट भी किए जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लेके जाइए वहाँ पे, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो आप एलपीटी के लिए अपेयर हो जाइए। और अगर आपने 7th या 8th स्टैंडर्ड तक वो लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एलपीटी क्लियर करने में। ठीक है, एलपीटी को आप इतना हवा मत बनाइए, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहती है। आपने अगर वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एलपीटी क्लियर कर लोगे। ठीक है, जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है उस लोकल लैंग्वेज का, एक भी अक्षर पता नहीं है, उनको दिक्कत आएगी एलपीटी में। ठीक है, तो बाकी लोगों को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका दूसरा डाउट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने अपना मेल आईडी गलत लिखा हुआ है या फ़ोन नंबर गलत दिया हुआ है फॉर्म में, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, क्योंकि इंडियन बैंक में क्या किया था कि जो आपके इंटरव्यू के कॉल लेटर्स थे वो पर्सनली आपको ईमेल पे आए थे। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे ईमेल गलत है तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी वैकेंसी ज़्यादा है और एक अगर हम ओवरऑल इनका मैनेजमेंट देखें तो इनका सेपरेट पूरा एक अलग से प्रोसीजर हो रहा है, तो शायद आपको एक कॉमन नोटिस आपको बैंक के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी एलपीटी और डीवी के लिए। ठीक है, तो जब भी आप अपने एलपीटी और डीवी के लिए अपेयर होंगे तब आपके ये जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी का एड्रेस बदला हुआ है, किसी का फ़ोन नंबर चेंज है, किसी का ईमेल आईडी गलत दिया गया है, ये जो भी इशू है वो वहाँ पे आपको रेज करने हैं। ठीक है, क्योंकि एलपीटी या डीवी के वक्त ही आपको कुछ चेंजेस करने को चांस मिल सकता है, और अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो आपको बैंक का जो कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर रहता है, आप करियर्स में या फिर बैंक के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिखेगा, उस पे जाके आपको कॉल करके ये अपने डाउट्स वहाँ पे पूछने हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ जनरल डाउट्स थे जो मुझे एड्रेस करने थे, क्योंकि ये रिपीटेड डाउट्स आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। और अगर इसके अलावा भी और भी कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।